हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करती हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे हो। ठीक है। देखिए अपन जो एसएससी के आपके पेपर हुए थे 36 में 2024 के, उनका सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब तक अपन ने 9 और 10 तारीख को, 9 और 10 सितंबर को जो आपके पेपर हुए थे तीन तीन शिफ्ट में, उनका सॉल्यूशन किया है। ठीक है। आज के इस वीडियो में अपन 11 सितंबर 2024 को शिफ्ट फर्स्ट में जो आपका पेपर हुआ था उसको सोल्व करेंगे। देखिए अपन जो सॉल्यूशन कर रहे हैं वो आराम से कर रहे हैं, लेकिन एक इजी वे में कर रहे हैं। ठीक है। तो हर पेपर को अच्छे से ध्यान से आपको देखना है। और यदि आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन में ये वाला डाउट है। ठीक है। आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। ठीक है। तो देखिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए जो पहला क्वेश्चन आया था वो था आपका, यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 इकाई है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए क्या दे रखा है। सबसे पहले तो समबाहु त्रिभुज होता है क्या है। समबाहु त्रिभुज होता है आपका जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो तीनों भुजाएं समान है, परिमाप क्या होता है, जितनी भुजाएं उनका जो योग होता है वही तो हो जाएगा। तीन भुजाएं मैंने मान लिया ए डिस्टेंस, मतलब ए लेंथ मान ली मैंने। ठीक है। तो 3a की वैल्यू जो आपको दे रखा है वो कितनी दे रखी है, 36 दे रखी है। यहाँ से अपन भुजा का मान निकाल लेंगे कि समबाहु त्रिभुज की भुजा है कितनी। तो कितनी हो जाएगी ये, 12 इकाई हो जाएगी। किसके, समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो कितनी हो जाएगी, 12 इकाई हो जाएगी। ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल पूछा तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल एरिया होता है वो कितना होता है, √3/4 ए स्क्वायर होता है। ठीक है। तो यहाँ से अपन इजिली निकाल लेंगे √3/4। ए कितना आया है, 12, और 12 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है आपका, 144 होता है। ठीक है। देखिए इसको सोल्व कर लेंगे अपन। 4×3 = 12 और 4×6 = 24, कितना आ जाएगा, 36√3 आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है। इजी क्वेश्चन था। आगे वाला देखिए, एक भाग प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 32 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाज्य क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है। देखिए जब भी अपन ऐसे भाग देते हैं तो यहाँ पे जो संख्या होती है उसको बोलते हैं अपन भाज्य। ठीक है। यहाँ पे जो संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं, जिसका अपन भाग लगाते हैं उसको बोलते हैं भाजक। तो यहाँ पे जो अपना भागफल आता है वो यहाँ पे आता है। ठीक है। और यदि आपका कोई शेषफल बचता है तो ऐसे शेषफल नीचे क्या आता है, आपका शेषफल आता है। ठीक है। जिस संख्या में भाग लगाते हैं वो भाज्य होता है, जिस संख्या का भाग लगाते हैं वो भाजक होता है। यहाँ पे अपना भागफल आता है और यहाँ पे क्या आता है, शेषफल आता है। तो देखिए भाज्य कैसे निकाल सकते हैं अपन, भाज्य कैसे निकाल सकते हैं। देखिए इन दोनों को इंटू कर दूं, ठीक है, और फिर इसमें प्लस कर दूं तो आपका क्या आ जाएगा, भाज्य निकल जाएगा। ठीक है। तो भाजक देखो आपको याद रखना है कि भाज्य क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है। ये आपका सूत्र होता है। ठीक है। तो देखिए अब आप आगे करेंगे तो देखिए क्या बोल रखा है आपको, शेषफल देखा दे रखा है, रिमाइंडर कितना दे रखा है, ये आपको 32 दे रखा है। ठीक है। और क्या बोल रहा है, भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 2 गुना है। जो भाजक है ना वो क्या है, सबसे पहले अपन भागफल तो पता नहीं है अपन को, शेषफल पता है, तो भाजक क्या है, शेषफल का 2 गुना है। ठीक है। तो भाजक क्या हो जाएगा आपका, शेषफल का 2 गुना, 32 का 2 गुना 64 हो जाएगा। ठीक है। और भाजक क्या है आपका, भागफल का 4 गुना है। भाजक क्या है आपका, भागफल का 4 गुना है। ठीक है। तो देखिए भाजक पता है अपन को तो भागफल निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, भाजक का 1/4 हो जाएगा। भाजक कितना है, 64 बटे ये 4 इधर आ जाएगा तो क्या निकल जाएगा आपका, भागफल आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 16 आ जाएगा। ठीक है। तो भागफल कितना आ गया, 16। अब अपन इस जो आपका फॉर्मूला है इसमें पुट कर लेते हैं। ठीक है। क्योंकि अपने पास भाजक भी है, भागफल भी और शेषफल भी है। तो देखिए वैल्यू पुट करते हैं, भाजक कितना है, 64 है, भागफल कितना है अपना 16, प्लस शेषफल कितना है 32 है। ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे अपन, 6×4 = 24, इकाई का अंक देख लेते हैं, 6×4 = 24,
4 और 2 6, लास्ट में कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन में आपके पास में है 1056, इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था एक। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, 999 में जोड़ी जाने वाली वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे योगफल 99 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। देखो आपको क्या बोल रहा है, 999 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि जो आपका जो जोड़ने के बाद में जो संख्या है ना वो 99 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो देखिए सबसे इसको कैसे करेंगे अपन, 999 में अपन 99 का भाग लगाते हैं, एक बार चला जाएगा, शेषफल कितना बच जाएगा? 9। देखिए ये 99 का भाग देने के लिए मैं 9 में क्या जोड़ू, वो पूरा 99 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो देखिए आपको कुछ नहीं करना होता, आप क्या कर लो, इन दोनों का डिफरेंस ले लो तो आपको पता चल जाएगा। ये तो खैर छोटा है, आपको पता चल जाएगा कि 9 में 90 जोड़ेंगे अपन तो 99 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन बड़ी संख्याओं में क्या करना, आप इन दोनों का डिफरेंस ले लो। ठीक है, वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या जोड़े इसमें, 9 में क्या जोड़े कि ये 99 से विभाजित हो जाए, 90 जोड़ ले तो क्या आंसर आ जाएगा? 90। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक समचतुर्भुज ABCD में O कोई आंतरिक बिंदु इस प्रकार है कि OA बराबर OC, तो कोण DOB की डिग्री में माप का 5/9 हिस्सा कितना है? देखिए सबसे पहले तो आपको समचतुर्भुज की प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। देखिए क्या होती है समचतुर्भुज की बेसिक प्रॉपर्टी, क्या होती है आपकी, समचतुर्भुज में जो चारों भुजाएं होती है वो क्या होती है आपकी, सेम होती है। ठीक है, फिर इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके जो विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पे क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट मतलब दो भागों में विभाजित, बराबर भागों में विभाजित करते हैं। मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर होगा और ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर होगा और ये क्या होगा आपके 90 डिग्री होगा। यदि ये प्रॉपर्टी आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते थे। देखिए मैंने क्या मान लिया कि ABCD एक समचतुर्भुज है, इसने बोला है OA बराबर OC, इसने डायरेक्टली भाई OA बराबर OC है। ठीक है, तो ये बराबर कब होंगे, जब विकर्ण क्या करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं। तो देखिए ऐसे आप क्या आएंगे, मतलब ऐसे काटेंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा, कौन सा कोण बता रहा है आपको, कौन सा, ये ओ मान लिया मैंने, DOB मतलब ये वाला है, तो ये कोण कितना हो गया, 90 और 90 आपका 180 हो गया। आप कहीं पे भी ले लो इसको, इस वाले पॉइंट को आप कहीं पे भी ले लो, लेकिन आपको दे रखा है कि OA बराबर OC है। इसका मतलब क्या है कि जो विकर्ण है आपके वही क्या करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे और मतलब दो समान भागों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी की ये प्रॉपर्टी आपको पता है तो इस क्वेश्चन को इजीली कर लोगे आप। तो आपको क्या बोल रहा है, DOB कितना आ गया आपका, ये आ रहा है 180, तो इसका भी आपको 5/9 हिस्सा बताना था। तो देखो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 5 दूना 10, मतलब 100 डिग्री आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखिए, अज्ञात मान प्राप्त करने के लिए दिए गए 3 समीकरणों के समूह को हल कीजिए। देखिए क्या आपको 3 समीकरण दे रखे, आपको बताना है एक्स वाई और जेड की क्या वैल्यू रखे कि इसको सेटिस्फाई करे। देखिए वैसे 3 वेरिएबल हो और 3 इक्वेशन है तो आप वैसे भी इसको सोल्व कर सकते हो, लेकिन टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, यदि आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू दे रखी है तो ऑप्शन उठा के आप कर लो। ठीक है, ऑप्शन से मैच कर लो कि कौन से ऑप्शन का ये रखने पे ये आपका आंसर आ रहा है। तो देखिए अपन पहले ऑप्शन में है x बराबर -1, y बराबर 0 और z बराबर 2 ये रखते हैं। तो देखिए x बराबर -1 रखा मैंने, प्लस y बराबर क्या है आपका, y बराबर 0 है। ठीक है, तो y बराबर मैंने 0 रखा तो बराबर 3, ये है क्या, तो पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखो, x बराबर 0 x बराबर 0 रखते हैं, ठीक है, y बराबर 2 रखते हैं, तो 4 मतलब इधर 0 और ये 4 और 3 बराबर है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन रखते हैं, यदि x बराबर -1, यहाँ पे x बराबर
-1 और y बराबर 2, यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 इंटू 2 4, मतलब ये 3 आ रहा है क्या, 3 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए डी भी रखते हैं ना अपन, x बराबर 2, इस इक्वेशन से हो जाएगा ये, x बराबर 2 रखते हैं और y बराबर 0, तो यहाँ पे बताओ 2 और 3 आपके बराबर हो सकते हैं क्या, नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। और दूसरे इक्वेशन तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, एक इक्वेशन से पता चल रहा है कि क्या रखना है आपको। ठीक है, तो बिल्कुल एजुकेशन था। क्वेश्चन नंबर 6, एक धनराशि को पी क्यू आर और एस के बीच में 4:9:2:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि क्यू को आर से 560 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं तो एस का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बिल्कुल एजुकेशन, आपको पी क्यू आर और एस 4 जने हैं, अनुपात कितना है 4:9:2:3 के अनुपात में धनराशि को क्या किया गया है, बांटा गया है इनके बीच में। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, क्यू आर से 560 रुपए अधिक प्राप्त करता है, क्यू है वो आर से, क्यू प्राप्त करता है आर से 560 रुपए, अनुपातों में क्यू आर से कितना अधिक प्राप्त कर रहा है, 7, भाई क्यू का अनुपात 9 है और आर का 2 है तो 7 अधिक प्राप्त कर रहा है। तो देखिए 560 किसकी वैल्यू है, 7 की तो वैल्यू है ना। ठीक है, अब आपको पूछा क्या इसने, एस का हिस्सा ज्ञात कीजिए, तो एस का हिस्सा ज्ञात करने के लिए किससे इंटू कर दोगी, 3 से इंटू कर देंगे, 7 8 56 होता है, कितना हो जाएगा, 8 3 24, 240 रुपए आ जाएंगे। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार अपने किराने का सामान वास्तविक बाट से 12% कम बाट का उपयोग करके बेचता है और 100% का 10% का लाभ अर्जित करता है, उसका कुल लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, एक बेईमान दुकानदार है, वो क्या कर रहा है, जितना वो सामान लेके आया ना उससे मतलब जितना लेके आया है सामान, उसका 12% कम बाट का उपयोग करता है और जितने में लेके आया ना उससे 10% अधिक लाभ, मतलब लाभ ले रहा है, उस पर 10% लाभ ले रहा है। तो देखिए इसको सिंपल सा मैं मान लेती हूँ कि वो 100 केजी कोई वस्तु लेके आया है, 100 रुपए में लेके आया है। ठीक है, 100 केजी वस्तु 100 रुपए में लेके आया है, लेकिन देखो क्या कर रहा है, 12% कम बाट का प्रयोग कर रहा है, मतलब बेचते टाइम, ये तो क्या है सीपी है उसका, बेचते टाइम क्या कर रहा है, 100 की जगह वो 88 केजी बेच रहा है। ठीक है, लेकिन लाभ कितना ले रहा है वो 10%, मतलब इसको कितने में, 110 में बेच रहा है। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताना, देखो 88 केजी को लेके कितने में आया होगा, 100 केजी को 100 रुपए में लेके आया है। ठीक है, लेकिन वो 100 केजी को 100 रुपए में लेके आया है, तो 88 केजी को 88 रुपए में लेके आया होगा, ये तो उसका सीपी है इस 88 केजी का, लेकिन इस 88 केजी का उसने लिया कितना है, 110 रुपए लिया है, तो बेचा कितने में, इस 88 केजी को एस पे कितना हो गया, 110। ठीक है, तो ये इससे अपन लाभ पता कर लेंगे, सीपी और एस पे आ गया तो। ठीक है, देखिए कितने का लाभ हो रहा है उसको, 22 का लाभ हो रहा है। ठीक है, किस पे, और 88 पे 22 का लाभ हो रहा है उसको। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, 100 से इंटू करके परसेंट निकालेंगे, 22 से 88 4 से काटते हैं तो कितना आ जाएगा, 25% वो टोटल लाभ प्राप्त मिलता है उसको। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन, एक वर्त में 2 जीवाएं एम एन और पी क्यू है जो ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एम ओ बराबर 9 सेंटीमीटर, ओ एन बराबर 5 सेंटीमीटर और ओ क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर है तो ओपी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी किसी वर्त में 2 जीवाएं आपकी कहीं पे भी काटती है, ठीक है, जैसे 2 जीवाएं हैं, एक है आपकी एम एन और एक है आपकी पी क्यू। ठीक है, तो देखिए कहीं पे भी जब आपके वर्त के अंदर 2 जीवाएं जब भी काटती है, तो देखिए इन 2 जीवों में मान लिया कि ये है, ये इनके जहाँ पे काटती है ओ पर काट रही है, देखो ये दे रखा ओ पर प्रतिच्छेद करता है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ओपी और ओ क्यू का जो प्रोडक्ट है, इनका जो मल्टीपल है वो बराबर हो जाएगा ओ एन इंटू ओ एन। चाहे पूरे वर्त में कहीं पे भी आपके विभाजित करे दो मतलब 2 जीवाएं, तो आपको क्या करना है, जहां पे विभाजित कर रही है, देखिए ओपी इंटू ओ क्यू बराबर हो जाएगा आपका ओ एम इंटू ओ एन। अब उनको दे क्या रखा है,
ओ एम दे रखा है कितना 9 सेंटीमीटर, ओ एन दे रखा है कितना 5 सेंटीमीटर, और ओ क्यू दे रखा है कितना 6 सेंटीमीटर। ओपी प्राप्त करना है, मतलब ओपी अपन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ओपी कितना हो जाएगा, देखिए 3 से काटते हैं 2 बार, 3 से काटते हैं 3 बार, 5 से 15/2 हो जाएगा आपका ओपी। ओपी कितना आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, मर्दुला एक निश्चित मासिक वेतन के साथ अपनी नौकरी शुरू करती है और प्रत्येक वर्ष एक निश्चित वेतन वृद्धि अर्जित करती है। यदि उसका वेतन 6 वर्ष की सेवा के बाद 28,400 था और 15 वर्ष की सेवा के बाद ₹52,997 था, तो उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले तो इसने क्या दे रखा है, मासिक वेतन अपने मतलब अपनी नौकरी शुरू करती है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष एक निश्चित वेतन वृद्धि दर अर्जित करती है, मतलब प्रत्येक वर्ष जो उसकी वृद्धि हो रही है वेतन में वो निश्चित हो रही है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से देखो आपका जो ऐसा ही होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, वो क्या होता है आपका प्रत्येक वर्ष एक निश्चित दर से तो बढ़ता है ना। ठीक है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, उसमें ब्याज पे ब्याज लगता है कि हर साल उसकी दर क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाते हैं, मतलब अलग अलग उसके ब्याज पे भी पैसे मिलते हैं। ठीक है, उसके ब्याज पे भी ब्याज लगता है। तो देखिए एक निश्चित दर है, इसका मतलब आपको सिंपल इंटरेस्ट वाला लॉजिक लगाना है। तो देखिए क्या बोल रहा है, 6 वर्ष के बाद में जो उसकी राशि है वो कितनी हो जाती है, 28,400 हो जाती है। ठीक है, और 15 वर्ष के बाद में जो ये राशि है वो कितनी हो जाती है आपकी 52,997। ठीक है, मतलब उसको 15 में से आपका 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा 9 वर्ष। 9 वर्ष में उसने कितने रुपए प्राप्त किए, 9 वर्ष में उसको कितने रुपए मिले, देखो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 97 आ जाएगा, फिर 5, फिर 4 और 2, 24,597 रुपए मिलते हैं उसको 9 वर्ष में। 9 वर्ष में कितने मिल रहे हैं उसको, 9 वर्ष में मिल रहे हैं उसको 24,597। तो एक वर्ष में कितना मिलेगा, 24,597 में क्या कर देंगे अपन 9 का भाग लगा देंगे। इसमें पैसों में पूछ रहा है, रेट नहीं पूछ रहा आपसे, परसेंट नहीं पूछ रहा, मतलब आपको पैसों में पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो 9 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूना 18, 9 7 63, 9 3 27, 9 3 27 कितना 2,733 रुपए उसको क्या हो जाएगा, वार्षिक वृद्धि दर हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए आगे वाला क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन क्या है, सेक 35 कोसेक 55 माइनस कोस 25/sin 65 का मान ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल सिंपल होते हैं, आपको एक लॉजिक पता रखना है कि जब भी a प्लस बी आपका 90 डिग्री हो, दो कोण है a और b, उनका योग कितना है 90 डिग्री है, तो उस केस में साइन a आपका बराबर होगा कोस b के। ठीक है, टेन a बराबर होगा आपका कोट b के। ठीक है, और सेक a बराबर हो जाएगा किसके, कोसेक b के। ठीक है, जब भी a प्लस बी आपका क्या हो, दो कोणों का योग क्या हो 90 डिग्री हो, तो आपको ये तीन याद रखने हैं। ठीक है, ये याद है तो आप ऐसे क्वेश्चन को बिना पेन उठाई करके आ सकते हो। देखिए क्या 35 और 55 क्या हो जाएगा 90 है, मतलब ये वाला लॉजिक लग जाएगा। तो सेक 35 किसके बराबर हो जाएगा, कोसेक 55 के बराबर हो जाएगा। क्या सेक 35 कोसेक 55 के बराबर हो जाएगा, तो सेक 35 को कोसेक 55 लिख लू, कोसेक 55 से कोसेक 55 आपका कैंसिल हो जाएगा, एक आ जाएगा। ऐसे ये भी क्या बन जाएगा, इसको भी साइन 65 लिख सकती हूँ, तो ये भी आपका एक बन जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 डीआई से आपका पाई चार्ट से क्वेश्चन आया था। देखिए क्या है, लिमिटेड पाई चार्ट विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्रों के परसेंटेज के वितरण को दर्शाता है। विश्वविद्यालय में छात्रों केवल लड़के और लड़कियों की जो कुल संख्या है 7,000 है। देखिए क्या बोल रखा है, ये क्या है आपका एक विश्वविद्यालय है, उसमें छात्रों का वितरण दे रखा है। ठीक है, कि बीएससी गणित में 20% छात्र है, बीएससी भौतिक विज्ञान में 10% छात्र है, बीएससी रसायन विज्ञान में 12% छात्र है, मतलब लड़के और लड़कियां मिला के दोनों मिला के 12% है। बीएससी कंप्यूटर विज्ञान में 25%, बीकॉम में 20% और बीबीए में
13% छात्र है। ठीक है, अब आपको देखिए क्वेश्चन में और क्या दे रखा है, बीकॉम में 60% लड़कियां हैं। बीकॉम में क्या है यहाँ पे, ये टोटल बच्चों का 20% टोटल बच्चे हैं और उनका भी 60% क्या है, लड़कियां हैं। बीएससी कंप्यूटर विज्ञान में क्या है, 40% लड़के हैं। तो आपको क्वेश्चन बताना है, बीएससी कंप्यूटर साइंस और बीकॉम पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाली लड़कियों की कुल संख्या विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने वाले कुल छात्रों का कितना परसेंट है। ठीक है, देखिए या तो इसको मतलब अपन क्या करते हैं, 7000 टोटल छात्र दे रखे हैं। सबसे पहले अपन को क्या चाहिए, बीएससी कंप्यूटर साइंस में लड़कियां, बीएससी कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, बीएससी कंप्यूटर साइंस में टोटल छात्र कितने हैं, 7000 का 25% टोटल छात्र है। ठीक है, 25% मतलब 1/4 हो गया। ठीक है, और इसका भी आपको लड़कियों की संख्या चाहिए, इसमें लड़कियों की संख्या, बीएससी कंप्यूटर विज्ञान में 40% लड़कियां है, तो लड़कियां कितनी है, 60% लड़कियां हो जाएगी। मतलब जितने छात्र उसको 40% लड़कियां है, तो 60% क्या हो जाएगी, लड़कियां। 60% का मतलब 3/5 ये हो जाएंगे। इसमें किसमें, बीएससी कंप्यूटर साइंस में लड़कियों की संख्या ये आ जाएगी। ठीक है, और बीकॉम, और इन दोनों का एडिशन पूछा ना कुल छात्र, और बीकॉम पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाली लड़कियों की कुल संख्या। बीकॉम में देखो, बीकॉम में टोटल छात्र कितने हैं, 7000 के 20% का मतलब 1/5 और इंटू इस 20 मतलब ये टोटल छात्र हो गए किसमें, बीकॉम में, और इसका भी 60% लड़कियां, 60% का मतलब हो जाएगा आपका 3/5। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, ये टोटल हो जाएंगे किसमें, बीएससी कंप्यूटर साइंस और बीकॉम में लड़कियों की संख्या। ठीक है, ये टोटल का कितना परसेंट है, 7000 का कितना परसेंट है, इंटू कर देंगे क्या, 100। ठीक है, देखिए यहाँ पे 7000 कॉमन लेके काट देंगे अपन, ये कट जाएगा, अपने पास क्या आ जाएगा, 3/20 इंटू 3 इंटू नहीं बीच में प्लस 3/25 इंटू 100 आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं, देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका, 25 4 100 4 3 12 और 20, ये कितना, अच्छा सॉरी, 20 का भाग देंगे 100 में, 5 बार जाएगा, 5 3 15, 25 का भाग देंगे 100 में, 4 बार जाएगा, 4 3 12। ठीक है, इंटू 100%, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 27% आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आया था, उन कई वर्षों में 14% की साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई रुपए 16000 की राशि पर अर्जित ब्याज कितना होगा, जितने वर्षों में 10% पर एक निश्चित राशि का 3/5वां भाग साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। देखिए क्या बोल रहा है, उन कई वर्षों में, भाई जितने वर्षों में 14% की दर से 16000 की राशि पर जो ब्याज अर्जित होता है, उतने ही वर्षों में क्या होता है, 10% की दर से जो साधारण ब्याज है वो क्या मिलता है आपको, राशि का 3/5 भाग प्राप्त होता है। तो देखिए अपन पहले यहाँ के लिए फिर टाइम पता करने के लिए इसमें टाइम पता कर लेते। इसमें देखो आपको दर दे रखी है, यहाँ पे आपको ऐसा ही, और वो जो आपका है ना मूलधन वो दे रखा है। देखिए कैसे बोल रहा है कि जो निश्चित राशि का 3/5 भाग साधारण ब्याज मिलता है, निश्चित राशि का 3/5 मतलब साधारण निश्चित राशि में 5 मान लो, तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। तो अपना फॉर्मूला होता है ऐसा इक्वल टू पी आर टेक ऑन 100, उसमें ऐसा ही कितना 3, पी कितना है 5, आर कितना है 10, टी अपन को पता करना है, और नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा, टी क्या आ जाएगा 6 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अपने पास टाइम आ गया, तो ऊपर वाले उसमें अपन टाइम रख के पता कर सकते हैं कि कितना ब्याज होगा। ठीक है, कितनी राशि है उसमें, 16000, टोटल राशि कितनी है 16000 है। इस पर कितने परसेंट की दर से, 14% की दर से, कितने वर्ष, वर्ष कितने हैं 6 वर्ष, बटे कितना आ जाएगा 100। देखिए इसको सोल्व कर लेंगे,
2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसको 16 देखो 16 6 96, ठीक है, इंटू 14 इंटू 10 आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो देखिए इसमें यूनिट डिजिट से देखो यूनिट डिजिट तो सब में जीरो आएगा, यहाँ पे देखो तो 6 4 24 लास्ट में, मतलब जो दहाई का अंक है वो 4 अपने एक ही जगह है। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में ही है। तो देखिए पूरा सोल्व करने की इसको जरूरत नहीं है कि पूरा कर रहे हो आप, 66 में 14 से इंटू करोगे तो कितना आएगा? 1344 आ जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 13,440 रुपए आ जाएगा सरल ब्याज के रूप में, ठीक है। तो एक सिंपल क्वेश्चन था आपका। देखिए आगे वाला क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी में जो सी पर समकोण है, यदि tan a बराबर √3 है तो sin a cos b cot a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, एक त्रिभुज है आपका ए बी सी, ए बी सी, और सी पे क्या है? ये समकोण है। tan a कितना दे रखा है आपको? ये दे रखा है √3, मतलब tan की वैल्यू √3 किस डिग्री पे आती है? 60 पे तो आती है ना, tan 60, मतलब a कितना है आपका? 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये 60 है और ये b कितना है? 30 डिग्री है। देखो यदि आप ध्यान से देखोगे तो यही क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्यों? क्योंकि a प्लस b कितना आ रहा है? 90, और कोट 90 की वैल्यू क्या होती है आपकी? 0 होती है, और इसको इनसे इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? 0 आ जाएगा। इसके आगे करने की जरूरत ही नहीं थी भाई, चाहे इनकी कितने भी वैल्यू आ रही है आपके पास में, ये वैल्यू आपके पास में क्या आ रही है? 0, तो पूरी को क्या बना देगी? 0 बना देगी। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। और वैसे यदि आप करना चाहो तो देखो साइन ए, मतलब ए की वैल्यू कितनी है? साइन ए कितना हो जाएगा आपका? साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री √3/2। फिर कोस बी कितना हो जाएगा? कोस 30 डिग्री कितना होता है? ये भी आपका √3/2। और कोट ए प्लस बी कोट 90 कितना होता है? 0। तो ये आप बना देगा, आपका 0 बना देगा। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, एक वर्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं क्रमशः 28 मीटर और 25 मीटर है। रुपए 28 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पथ को समतल करने की लागत कितनी है? देखिए एक वर्ताकार पथ है, ठीक है, ऐसे ये वाला पथ है, ठीक है। इसके जो आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं है वो आपको दे रखी है। आंतरिक त्रिज्या दे रखी है 25 मीटर और बाह्य त्रिज्या दे रखी है वो कितनी है? 28 मीटर है, ठीक है। उसके बाद में देखो सबसे पहले अपन को लागत पता करने के लिए सबसे पहले पथ का क्या पता होना चाहिए? पथ का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। और पथ का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं? देखिए इस बाहर वाले वर्त में से यदि मैं अंदर वाला जो वर्त है उसका क्षेत्रफल घटा दूं तो पथ का क्षेत्रफल बच जाएगा। मतलब पाई बड़े वर्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। बड़े वाले वर्त का जो त्रिज्या वो कितनी है? 28 का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से माइनस कर दो छोटे वाले वर्त की क्षेत्रफल, तो पाई इंटू 25 को माइनस कर दो तो ये क्या आ जाएगा? वृत्त का वो पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, इसको पाई को बाहर ले लेती हूँ तो अंदर बच जाएगा 28 का स्क्वायर। देखो याद है तो डायरेक्ट लिख दो 28 का स्क्वायर, यदि याद नहीं है तो देखो क्या करते हैं, 28 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखते हैं। या इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखो 28 का स्क्वायर कितना होता है? 784 माइनस 625। पाई को क्या मानना है? पर को 22/7 मानना है इंटू 9, और यहाँ पे कितना 7 में से हो जाएगा 5, कितना बच जाएगा? 159 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको क्या बताना है, ये क्या आ गया? एरिया आ गया, किसका? पथ का एरिया आ गया। अब देखिए जो आपके 28 रुपए लग रहे हैं किसके? 1 प्रति मीटर स्क्वायर का। 1 मीटर स्क्वायर के पैसे कितने हैं? 28 रुपए है। तो देखिए इतना मीटर स्क्वायर के पैसे कितने हो जाएंगे? इसको 28 से इंटू कर देंगे तो टोटल जो लागत आ जाएगी, देखिए 1 मीटर स्क्वायर का जो पैसा लग रहा है 28 है, तो टोटल अपने पास में है वो एरिया वो कितना है? 22/7 इंटू 159। तो इसको टोटल को किससे इंटू कर देंगे? 28 से, तो टोटल लागत आ जाएगी, ठीक है। देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं, 7 चौक 28, ठीक है। उसके बाद में अपन करते हैं यूनिट डिजिट से होगा क्या? यूनिट डिजिट से हो जाएगा, सब में आपका अलग अलग है। देखो 9 दूना 18 और 8 चौक 32, लास्ट में आएगा 2, और एक ही ऑप्शन में आपका 2 किसमें
ऑप्शन नंबर ए में 13,992 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कितना क्या आ जाएगा? 13,992 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और वैसे कैलकुलेशन करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, एक टंकी को भरने के लिए दो पाइप है, वे मिलकर टंकी को 15 मिनट में भर सकते हैं। यदि एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 1.5 गुना तेजी से टंकी को भरता है तो तेज गति से भरने वाला पाइप अकेले टंकी को कितने समय में भर सकता है? देखिए दो टैंक है, मैंने ए और बी मान लिए, दो पाइप है। ठीक है, जो पहला पाइप है ना दूसरे पाइप को 1.5 गुना तेजी से भरता है, मतलब पहला पाइप दूसरे पाइप से 1.5 गुना अधिक तेजी से, मतलब एक से ही 1.5 गुना क्या होता है? यही तो होता है ना, मतलब 3/2 लिख सकते हैं इसको। एक से 1/1.5 गुना, एक से 1/2 इसको लिख सकते हैं 3/2। तो देखिए यहाँ से इन दोनों की एफिशिएंसी आ जाएगी, ए और बी की क्या आ जाएगी? ए की आ जाएगी 3 और बी की कितनी आ जाएगी? 2। ए की क्षमता क्या आ जाएगी? 3 और बी की कितनी आ जाएगी? 2। ये दोनों मिलकर उस टैंक को कितने घंटे में भर सकते हैं? 15 मिनट में। तो देखिए अपन टैंक की क्षमता पता कर सकते हैं क्या? टंकी की क्षमता, टंकी की क्षमता कैसे निकाल लेंगे? देखो क्षमता इक्वल टू होता है टाइम इनटू, मतलब किसी की क्षमता आपको जो टैंक में कितना पानी आ सकता है वो कैसे कर सकते हैं? आपको देखो टाइम क्या दे रखा है, दोनों का दे रखा है कि 15 मिनट में दोनों भर सकते हैं। और दोनों की क्षमता कितनी है? दोनों का मतलब एक मिनट में कितना भाग भर सकते हैं? 3 और 2 5। तो देखिए टंकी में टोटल कितना पानी आ जाएगा? इंटू 5 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 75 भाग पानी आएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? तो तेज भरने वाला पाइप टैंक को कितने घंटे में भर सकता है? देखिए तेज भरने वाले की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है, तो ये कितने 75 भाग को कितने मिनट में भर देगा? ये अपन पता कर लेंगे। देखिए कितना हो जाएगा? 25, 75 होता है तो 25 मिनट में क्या कर देगा? ए इस टैंक को पूरा भर देगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, एक आयताकार आंगन 4 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबा और 16 मीटर 65 सेंटीमीटर चौड़ा है। ठीक है, इसे समान आकार के वर्गाकार टाइलों से पक्का किया जाना है। आयताकार आंगन को पक्का करने के लिए आवश्यक ऐसी वर्गाकार टाइलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपको क्या मतलब ये जो क्वेश्चन है ना ये आपका मेंसुरेशन, मतलब इसमें आपका आयतन क्षेत्रफल भी पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा आपको एससी भी पता होना चाहिए। वो कैसे? देखिए वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कैसे पता कर सकते हैं? ठीक है, देखिए सबसे पहले 4 मीटर 95 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हो? 495 सेंटीमीटर में चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, और इसको 1665 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। वर्गाकार टाइल चाहिए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो क्या करना है अपन को? वर्गाकार टाइल मतलब आपकी वर्ग चारों भुजा समान होती है, तो इस वर्गाकार टाइल की भुजा प्राप्त करनी है अपन को। और वो भुजा कैसे प्राप्त करते हैं? इनके एचसीएफ से। ठीक है, इनके एचसीएफ से क्या करते हैं? वर्गाकार टाइल की भुजा लंबाई या चौड़ाई, मतलब लंबाई, टाइल की लंबाई कैसे पता करते हैं? एचसीएफ ले लेंगे 495 और 1665 का। ठीक है, देखिए एचसीएफ कैसे लेते हैं? इनका डिफरेंस ले लो। डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0, और ये 16 में से आपका हो जाएगा तो 7, यहाँ पे कितना बच जाएगा? 117 1117 आ जाएगा क्या आपका इनका डिफरेंस। देखिए एचसीएफ कैसे पता करते हैं? इसको मैं 117 इंटू 10 लिख सकती हूँ क्या? और इस 10 को भी 2 इंटू 5 लिख लू। ठीक है, 17 को भी आप क्या कर लिख सकते हो? 13 नाम 117 होता है, तो 13 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, ये मैंने प्राइम नंबर में अभाज्य संख्याओं में इसको तोड़ लिया। ठीक है, अब क्या करना है आपको? इन संख्याओं से प्रत्येक से भाग देना है इसमें कि इसमें जा रहा है क्या। सबसे पहले बताओ 5 का भाग दोनों में जा रहा है क्या? जा रहा है, तो एचसीएफ में अपन क्या लेंगे? 5 को लेंगे। ठीक है, 2 का भाग जा रहा है क्या? दोनों में नहीं जा रहा, दोनों में नहीं जा रहा तो 2 को नहीं लेना। 9 का भाग जा रहा है क्या? देखिए 9 का भाग यहाँ पे इसमें जा रहा है और इसमें 6 6 12 और 6 18 दोनों में जा रहा है, तो यहाँ पे अपन 9 भी लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं 13 का भाग जा रहा है कि 495 में अपन देते हैं, तो 13 3 39,
कितना बच जाएगा 10, 5। 105 में 13 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता, तो 13 को भी नहीं लेंगे। जिनका भाग जा रहा है दोनों संख्याओं में जाना चाहिए, वही क्या होता है आपका एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका? 45 हो जाएगा। मतलब जो वर्गाकार टाइल होगी उसकी भुजा क्या की लेंथ कितनी आएगी? 45 मीटर, 45 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, एक वर्गाकार जो टाइल है उसकी भुजा कितनी आ जाएगी? 45 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, अब देखें इस आयताकार आंगन को पक्का करना है, तो देखिए अपन को सबसे पहले तो उस आयताकार आंगन का एरिया पता होना चाहिए। ठीक है, और उस एरिया में वो वर्गाकार टाइलें लगनी है, तो जो टोटल जो वर्गाकार टाइलें लगेगी उनका क्षेत्रफल उस आयताकार आंगन के क्षेत्रफल के बराबर होगा, तभी तो आएगा ना आपका। ठीक है, तो देखिए वर्गाकार टाइलों की संख्या, यह वर्गाकार एक टाइल का क्यों ले लेंगे तो अपन वर्गाकार एक टाइल का क्षेत्रफल इंटू, हमें नहीं पता है कितनी टाइलें, अपन को पता करना है टाइलों की संख्या की, n टाइलें लगी है। ठीक है, तो एक टाइल का क्या ले लेंगे? एक टाइल का क्षेत्रफल इंटू टाइलों की संख्या। ये किसके बराबर हो जाएगा? आयताकार आंगन के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आयताकार आंगन का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा? 495 इंटू 1665 हो जाएगा। ठीक है, इधर एक टाइल का क्षेत्रफल, लंबाई कितनी है? 45, तो टाइल मतलब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, मतलब 45 इंटू 45। ठीक है, इंटू टाइलों की संख्या मैंने मान ली कि n टाइलें लगी है। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व कर लेंगे। 5 से काटते हैं 9 बार, 5 से इसको काटते हैं 5 9 45, 5 9 45, 9 से काटेंगे कितनी बार? 11 से। ठीक है, फिर इसको 5 से काटते हैं 9 बार, इसको 5 से काटते हैं 5 3 15, 5 3 15, 5 3 15। ठीक है, और फिर इसको किससे काटते हैं अपन? अच्छा हाँ, 9 से कटेगा ही, 9 से कटेंगे, देखो 9 3 27, और कितना बच गया आपका? 6, 9 7 63, कितनी बार कट जाएगा? 37 बार कट जाएगा। तो n की जो वैल्यू आएगी अपने पास में कितनी आएगी? वो आएगी 407 आएगी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको टाइलों की संख्या पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे? उस टाइल का, एक टाइल का क्या निकालोगे? भुजा की लंबाई निकालोगे। वो कैसे निकालते हैं? इनका एचसीएफ होता है ना, वही क्या होता है? तो उस भुजा की लंबाई होती है। तो यहाँ से एचसीएफ आ गया। उसके बाद में देखो आयताकार आंगन का क्षेत्रफल निकालना है, और उस क्षेत्रफल में तो अपन को टाइलें बिछानी है, तो हमें नहीं पता एक टाइल का क्षेत्रफल हमें पता है, अपन को ये पता करना है कि कितनी टाइलें लगी है। वो क्या करेंगे? उस एक टाइल का क्षेत्रफल इंटू टाइलों की संख्या, वो किसके बराबर हो जाएगी? आयताकार आंगन के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 407 आंसर आ जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17। दो उम्मीदवारों पी और क्यू के बीच एक चुनाव में पी को कुल वैध मतों का 78% मत प्राप्त हुए। यदि निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतों की संख्या ये है 75,60,000 थी और 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, और डाले गए 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो क्यू को प्राप्त वैध मतों की संख्या क्या थी? क्यू को प्राप्त वैध मतों की संख्या। सबसे पहले तो देखिए आपके पास टोटल वोट कितने हैं? 75,60,000 टोटल वोट है। इनमें से 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, तो कितने परसेंट मतदाताओं ने वोट डाले? 90% ने। 90% मतलब 9/10 ने वोट डाले। और इन डाले गए मतों में से भी क्या हो गए? 15% अवैध हो गए। डाले गए मतों का 15% अवैध हो गए, तो वैध कितने हो जाएंगे? 85%। 85% कैसे लिख देंगे? 85/100। ये क्या हो गया आपके पास में? वैलिड वोट हो गए। ये क्या हो गया आपके पास में? वैध मत हो गए। अब देखिए वैध मतों का 78% किसको मिलता है? पी को मिलता है। तो वैध मतों का 22% किसको मिलेगा? क्यू को मिल जाएगा। वैध मतों का 78% पी को मिल रहा है, तो वैध मतों का 22% किसको मिलेगा? क्यू को मिलेगा। तो ये वैध मत है, तो क्यू को कितने मत मिलेंगे? इनका 22%, 22/100 कर लेंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए इसको काटते हैं 2 जीरो से, 2 जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, उसके बाद में देखो 2 से काटते हैं 11 बार, 2 से ये 5 बार, 5 से इसको काटते हैं 17। देखिए यूनिट डिजिट देखते हैं एक बार इससे। यूनिट डिजिट क्या आती है? 7 एकम 7,
9 7 63 3 और 6 3 18, लास्ट में 8 आना चाहिए। देखिए एक ही ऑप्शन में आपके पास 8 है, ठीक है, एक ही ऑप्शन में 8 आ रहा है, कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। देखिए लास्ट का इकाई का अंक आपका 2 होता तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती, ठीक है, लेकिन इकाई का अंक 8 आ रहा है और एक ही ऑप्शन में आपका 8 है, तो कौन सा हो जाएगा आपके पास में? क्यू को कितने वोट मिले हैं? 12,72,348 वोट मिले हैं, किसको? क्यू को, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, एक दुकानदार ने दिवाली की पूर्व संध्या पर टेलीविजन सेट पर कई छूटें दी। यदि टेलीविजन सेट का अंकित मूल्य रुपए 1200 है और क्रमागत छूटे 15% और 10% है, तो टेलीविजन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपका। देखिए एस पे पता करना है आपको, मार्क प्राइस कितना दे रखा? 1200। पहली छूट 15% के मतलब कितने में बेचोगे? 85 में, 85/100। दूसरी छूट 10% के मतलब 90% निकालना, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे, देखिए कितना आ जाएगा आपका, ये आएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 2 से काटोगे 5 बार, 2 से 6 बार, इस 5 से काटोगे कितना आ जाएगा आपका? 17 बार कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए यूनिट डिजिट से कर सकते हैं क्या अपन? 7 6 42 और 9 दूना 18, ठीक है, कितना आ जाएगा? 918। एक ही ऑप्शन में आपके पास में कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल एजुकेशन था। आगे वाला क्वेश्चन देखो, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक से क्वेश्चन आया था। यदि a sin क्यूब एक्स प्लस b cos क्यूब एक्स बराबर sin x इंटू कोस एक्स और a sin x बराबर है b cos x हो, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। आपको दो दे रखा है, दो इक्वेशन, मतलब ये दो दे रखी है कि आपका जो a sin क्यूब एक्स प्लस b cos क्यूब एक्स है वो sin x प्लस sin x इंटू कोस एक्स के बराबर है, और यहाँ पे a sin x बराबर है b cos x के, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं अपन। देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, यदि मैं यहाँ से एक साइन को बाहर ले लूं, a sin x, तो क्या बच जाएगा? sin स्क्वायर x बच जाएगा। ऐसे यहाँ से b a cos को ले लूं मैं, cos x, तो क्या बच जाएगा? cos स्क्वायर x बराबर sin x cos x, ठीक है। अब देखें a sin x, ठीक है। देखिए यहाँ से अपन a sin x को क्या लिख सकते हैं? b cos x लिख सकते हैं। a sin x को क्या लिख सकते हैं? b cos x लिख सकते हैं। मैंने b cos x लिख दिया, ठीक है। ये sin स्क्वायर x है ही, और ये कितना है? b cos x cos स्क्वायर x बराबर sin x cos x। यहाँ से मैं b cos x को बाहर निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो अंदर बच जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, वो कितना होता है आपका? 1। तो देखिए b cos x कितना हो जाएगा? sin x इंटू cos x हो जाएगा। cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, तो sin x की जो वैल्यू आ गई वो आपके पास क्या आ गई? b आ गई। sin x कितना आ गया आपके पास में? b आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं sin x को b लिख देती हूँ, ठीक है। तो देखिए a इंटू बी आपका किसके बराबर हो जाएगा? b cos x। तो यहाँ से cos x वैल्यू निकाल सकते हो क्या? कितना? cos x आ गया आपके पास में a। देखिए a और b दोनों की वैल्यू आ गई, अपने को पता क्या करना है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर x, और b स्क्वायर कितना हो जाएगा? sin स्क्वायर x, और sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है आपका? 1 होता है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अलजेब्रा से आया था, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2√10 है, जहाँ x ग्रेटर देन 1 है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अलजेब्रा वाला चैप्टर मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, और उसमें मैंने आपको बताया था कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब पता करने के लिए अपन को x माइनस 1/x पता होना चाहिए। और जब x प्लस 1/x दे रखा, तो x माइनस 1/x कैसे निकाल सकते हैं अपन? n स्क्वायर, n कितना है यहाँ पे? 2√10 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 40 माइनस 4, क्या हो जाएगा? n स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। तो देखिए x माइनस 1/x कितना आ जाएगा? ये कितना? 40 में से 4 जाएगा 36, 36 का रूट लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 1/x आपका कितना आ गया? 6 आ गया। तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का जो फॉर्मूला लिखाया था वो मैंने क्या लिखवाया था? n क्यूब प्लस 3n। अब अपने पास n कितना है? 6 है, तो 6 का क्यूब कितना होता है? 216 प्लस 3n, 6 3 18, तो कितना हो जाएगा? 234 आंसर आ जाएगा, 234 आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है।
देखिए आगे वाला क्वेश्चन नंबर 21। 900 मीटर की दौड़ में अतुल ने विशु को 20 सेकंड की बढ़त दी और उसे 135 मीटर से हरा दिया। फिर से वही दौड़ लगाते समय अतुल ने 189 मीटर की बढ़त दी और उसे 8 सेकंड से हरा दिया। विशु 900 मीटर की पूरी दौड़ कितने समय में पूरी कर सकता है? देखिए सबसे पहले तो क्या है, अतुल और विशु है, ठीक है। अतुल क्या करता है, विशु को पहले 20 सेकंड की बढ़त देता है, मतलब 20 सेकंड तक इसको दौड़ने देता है, ठीक है। खुद यहाँ से 20 सेकंड के बाद में जो विशु होगा वो यहाँ पे होगा और अतुल कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। फिर भी क्या कर देता है, उसको 135 मीटर से हरा देता है। फिर भी देखो क्या करता है, जब आप अतुल यहाँ पे होता है तो विशु कहाँ पहुंचता है, यहीं पे पहुंचता है, ठीक है। 135 मीटर से हरा देता है, मतलब 135 मीटर के डिस्टेंस से हरा देता है, ठीक है। फिर से एक बार दौड़ लगाते हैं तो वही दौड़ आप क्या करता है, देखो अतुल अब की बार क्या करता है, 189 मीटर की अब की बार बोलता है कि आप 189 मीटर दौड़ लो, मैं उसके बाद में दौड़ूंगा ना। तो अतुल यहाँ पे 189 मीटर जब ये दौड़ लेता है तो विशु कहाँ पे होता है, यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। फिर भी क्या करता है, जब यहाँ पे पहुंचता है तो अतुल पहले पहुंच जाता है और जो विशु है इसके 8 सेकंड बाद में पहुंचता है, ठीक है। अतुल के 8 सेकंड बाद में विशु पहुंचेगा, ठीक है। तो देखिए इसको अपन सिंपल वे में एक ऐसे और बोलते हैं, यदि ये 8 सेकंड की बढ़त देता शुरुआत में 8 सेकंड की बढ़त देता अतुल, तो देखिए कितने मीटर से हारता विशु, 189 मीटर से हार जाता, ठीक है। उस चीज को अपन ऐसे तो बोलते हैं कि शुरू में यदि 8 सेकंड की बढ़त देता तो विशु कितने मीटर से हारता, 189 मीटर से हारता। शुरू में 20 सेकंड की जब बढ़त दिया था तो कितने मीटर से हारा था, 135 मीटर से हारा था। तो देखिए यहाँ से देखिए कितने सेकंड का यहाँ पे अंतर आ रहा है, 12 सेकंड। और यहाँ पे कितने सेकंड का अंतर आ रहा है, देखिए आ जाएगा 4 और 5, 54 मीटर का अंतर आ रहा है। मतलब विशु 12 सेकंड में कितना दौड़ता है, 54 मीटर दौड़ता है। 54 मीटर दौड़ने में विशु को कितना टाइम लग रहा है, 12 सेकंड का टाइम लग रहा है, ठीक है। तो 900 मीटर की दौड़ पूरी दौड़ करने के लिए विशु को कितना लगेगा, तो 900 मीटर दौड़ने के लिए देखो विशु को कितना टाइम लगेगा, ये आ जाएगा 12/54 इंटू 900 कर देंगे, ठीक है। तो 100 9 6 54, 6 से काटेंगे 2 बार, कितना आ जाएगा 200 मिनट में 200 सेकंड, ठीक है। 200 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन देखिए जो आंसर दे रखा है वो अपन को किस में दे रखा है, मिनट और सेकंड दोनों में दे रखा है। तो 60 का भाग लगाते हैं अपन मिनट में चेंज कर लेने के लिए, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 6 18 मिनट 2/3 मतलब 1/3, 1/3 को वापस 60 से इंटू करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 20 सेकंड का टाइम लग जाएगा, 3 मिनट 20 सेकंड का टाइम लग जाता है, ठीक है। तो कौन सा अब ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। 30 छात्रों के एक समूह में टेस्ट दिया, 12 छात्रों का औसत स्कोर 62 था और बाकी छात्रों का औसत भी 62 था, तो समूह का औसत क्या ज्ञात कीजिए। देखिए 12 छात्रों का औसत भी कितना था, 62 था, और बाकी बचे 18 छात्रों का औसत भी कितना था, 62 था। सबका जब औसत 62 है तो समूह का औसत भी कितना हो जाएगा आपका, 62। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। यदि 12 छात्रों का औसत आपका कितना है, 62, भाई सबका सबके अंक 62 होंगे तभी तो औसत क्या आ जाएगा आपके 62 आ जाएगा ना। तो 30 छात्रों के 62 अंक आ रहे हैं तो 30/62/30 आपका आ जाएगा। टोटल छात्र तो कितना आ जाएगा, 62 औसत आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन से हो जाएगा। डीआई का क्वेश्चन आया था एक सिंपल सा, निम्नलिखित तालिका किसी परीक्षा में 4 अलग अलग विषयों में 100 अंकों में से 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए 5 छात्र थे, सुरेश, रमेश, अंकित, रंजीत और आर्यन। इनके गणित, भौतिकी, जीव विज्ञान और अंग्रेजी में क्या दे रखे थे आपको, अंक दे रखे थे। क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, गणित विषय में सभी 5 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितने हैं। गणित में 5 के द्वारा जो प्राप्त अंक है उनका औसत निकालना था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। देखो कितना हो जाएगा, 15 5 हाथ से 1, ठीक है, 8 7 15 16 और 9 कितना हो जाएगा आपका
16 और 25 और 9 34 और 7 कितना हो जाएगा आपका? 34 और 7 41। इसका एवरेज निकालना था, ठीक है। बटे कर देंगे 5, 5 8 40, 5 3 15, कितना आ जाएगा? तो यहाँ से आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपका डीआई से क्वेश्चन आया था। नीचे दिया गया बार ग्राफ 2010 से 2013 तक 4 कंपनियों ए बी सी डी द्वारा कॉफी का उत्पादन लाख टन में दर्शाता है। बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए 4 कंपनी है आपकी, यहाँ पे दे रखा है। जो ये वाला है ये आपको कंपनी ए को प्रेजेंट कर रहा है, ये ग्राफ आपके कंपनी बी को प्रेजेंट कर रहा है, ये ग्राफ आपके कंपनी सी को प्रेजेंट कर रहा है और ये किसको कर रहा है? डी को। 2010 से लेके 2013 तक का इसने डेटा दे रखा है, ठीक है। उसमें क्या, और ये क्या है? ये उत्पादन है किसमें? लाख टन में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था इसमें, कंपनी ए और सी का 4 वर्षों का संयुक्त औसत उत्पादन कंपनी बी और डी के 4 वर्षों के संयुक्त औसत उत्पादन से कितने प्रतिशत अधिक या कम है? कंपनी ए और सी का 4 वर्षों का संयुक्त औसत उत्पादन पहले पता कर लेते हैं। कंपनी ए और सी, कंपनी ए ये है और कंपनी सी है ये है। कंपनी ए का 4 वर्षों का जो उत्पादन होगा वो कितना हो जाएगा? ये देखो 60 प्लस 90 कितना हो जाएगा आपका? 150। 150 प्लस 140 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 290। 290 प्लस 220 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 510, ठीक है। कंपनी ए में कितना है? 510, ठीक है। और कंपनी सी का उत्पादन कितना है? 50। 190 कितना हो जाएगा? 240। उसके बाद में 180, 240 और 180 कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 240 और 180 कितना हो जाएगा? 420, ठीक है। 420 और ये कितना है? 250, 670, 670, ठीक है। इनका औसत आपके बी और डी के 4 वर्षों के संयुक्त औसत उत्पादन से कितना कम है? बी का जो 4 वर्षों का औसत उत्पादन कितना होगा? देखो 70 और 170 और 150 कितना हो जाएगा? 320, 320 और 210 कितना हो जाएगा? 530। 530 किसका हो जाएगा? कंपनी बी का हो जाएगा, ठीक है। और कंपनी डी का कितना है? कंपनी डी कौन सी है आपकी? ये वाली। 120 और 170 कितना हो जाएगा? 290। 290 और 200 कितना हो जाएगा? 490। 490 और 216 कितना हो जाएगा? 750 हो जाएगा, ठीक है। 750 इसका जो औसत है का कितना परसेंट है? इसका औसत में हो जाएगा का कितना परसेंट? बटे 100 कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे, जिससे 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 0 7 और 1 8 6 और 5 11, ये तो आ जाएगा 1180 और ये कितना हो जाएगा? 5 3 8 और 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12। इसको सोल्व कर लेंगे। सॉरी देखिए इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि ये इसका कितना परसेंट है, ये बोल रहा है ये से कितना अधिक या कम है। तो देखिए ए और सी का औसत कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा देखो 7 और 1 8 6 और 5 11 को में 2 का भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा? 590 आ जाएगा, ठीक है। और बी और डी का ये कितना? 530 प्लस 750 बटे 2, तो ये हो जाएगा देखो आपका 0 5 3 8 7 5 12, इसमें 2 का भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा? 264। आपको बोल रहा है कि जो ये है ये इससे कितना कम है या ज्यादा है। तो देखिए ये इससे कम है, कितना कम है? ये कम है आपका 50 कम है, ठीक है। 590 और 640 में कितने का अंतर हो जाएगा? 50 कम है। किससे कम है? 640 से कम है इंटू 100। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब इस 0 से ये 0 कैंसिल कर देते हैं और फिर 4 से काटते हैं 16 बार, 4 से 25 बार और 125 में पर किसका भाग देते हैं? 16 का भाग देते हैं। तो देखो कितना आ जाएगा? 16 सत्ते 112। 2 ऑप्शन आपके 7.81 कम है या अधिक? कम है ये इससे, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा।